गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ 3 गुरु नानक देव पढ़ाएंगे। गुरु नानक देव। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिरक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो गए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसी जायमानः। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घटना काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे इस सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार से शांत, निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में
इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पे आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुछ संस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। और ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी आगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं, बंधन के हेतु हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहूँ हमारी, जल थली माही अली भरी पुरीला, घट घट ज्योति तुम्हारी। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज बेधक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निर्भिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नामे जपे जप माली, लागे तिसे धियाना। अब ही कभी कुछ न जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाने हरि तेरी कवड़ गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई किरण राखो मेरी लाजपते। ऐसी मीठी निरअहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचन पदम धर्मी यन्मृदा प्रकृत्या च संसार में च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या च संसारम एव। किसी लकीर को मिटाए बिना
छोटी बना देने का उपाय है। बड़ी लकीर खींच देना। शुद्ध अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महान ज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है। ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने परिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत को प्रणाम अंगीकार हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। अब आपको यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहले कोशिश करिए आप ये स्वयं करें, और जब ना आए तो मैंने इसके उत्तर ये सामने लिख दिए हैं, तो इसकी सहायता ले लीजिएगा। और इसके बाकी का सभी कार्य, अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है। इसमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं। इन गद्यांशों में सबसे पहले आपसे लेखक का नाम पूछा गया है, फिर जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या करने को कहा गया है। इस तरह से आपको ये सभी गद्यांश या जो रेखांकित अंश हैं इनकी व्याख्या करनी है और सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से करना है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो के साथ आपसे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।